नमः संस्कृताय। तो हम लोग विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं और विसर्ग संधि में एक दो और सूत्र हैं जिसको हमें देखना है। तो विसर्ग संधि का हमारा एक सूत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसे सस जुसो रूह कहते हैं हम लोग। सस जुसो रू। इसमें होता यह है कि विसर्ग से पहले, इसका व्याख्या करते हैं तो लिखेंगे कि विसर्ग से पहले और एवं आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, तथा विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण या कोई स्वर वर्ण हो तो विसर्ग का ड़ हो जाता है, जैसे देखेंगे हम लोग। सस जुसो रूह सूत्र है हमारा। इसमें कहता है कि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर, माने यह नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा स्वर हो तथा विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण हो या कोई स्वर वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। इसको यहां और आसानी से हम समझ लें। अगर मान लीजिए अ आ यह नहीं हो विसर्ग से पहले, दूसरा कोई स्वर हो और बाद में किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ वर्ण यानी ग, घ, अंग या फिर ज, झ, य, ड, ढ, र, द, ध, न, ब, भ, म या कोई स्वर हो, कोई अच्छवर्ण हो तो यह विसर्ग जो है यह र में परिवर्तित होगा और यह विसर्ग कट जाएगा। यही सूत्र हमें बता रहा है। कैसे होगा सो देखते हैं हम लोग। जैसे देखेंगे निह जुड़ उपाय
यहां देखेंगे विसर्ग से पहले अ आ नहीं है, ई है, और इसके बाद कोई स्वर है तो यह र हो जाएगा। नी हमारे पास पूर्व से है, र हमारे पास अर्ध र है, ये वाला उ जब आएगा इसमें मिलेगा तो नीरू हो जाएगा, पायः, निरूपायः। वैसे ही नी झड़ः, विसर्ग से पहले अ आ नहीं है तो क्या होगा, इस विसर्ग के लिए र होगा और अर्ध र होगा तो झ पर जाएगा, निर्झरः, निर्जलः बन रहा है। एक दूसरा बनाते हैं, दू, दुह, गंधः। विसर्ग से पहले अ नहीं है, उ है, तो यह र हो जाएगा और संधि बनेगा दुर्गंधः। इस प्रकार से यह संधि हमारा सस जुसो रूह बनेगा। ऐसा हम लोग उदाहरण के द्वारा समझ गए। अब एक और सूत्र है, उसके विषय में हम लोग समझ लेते हैं, तो हमें लगता है कि हम लोग विसर्ग संधि को समझ लेंगे। तो एक और सूत्र है, उसको हम लोग देखते हैं। तो दूसरा सूत्र है कि विसर्ग से पहले देखेंगे विसर्ग से पहले ई या ऊ हो, ऊ हो, विसर्ग से पहले ई या ऊ हो, तथा विसर्ग के बाद क, ख, प, फ, हो तो विसर्ग का मूर्धन्य श हो जाता है, जैसे कहता है कि ई हो, ऊ हो, विसर्ग से पहले, विसर्ग हो इसके पहले ई या ऊ हो, और बाद में क, ख। क और ख को हम लोगों ने वर्ण में पढ़ा है कि यह जो है यह जीवामूलीय वर्ण है। तो जीवामूलीय वर्ण हो या फिर प, फ, उपध्यमानीय वर्ण हो, ये चार गो वर्ण हो तो क्या करेंगे हम इसको, तो विसर्ग जो हमारा है यह विसर्ग को हम लोग मूर्धन्य श में बदल देते हैं। जैसे देखेंगे नी, नी है फलम, विसर्ग से पहले ई है, इसके बाद विसर्ग है, और तब देखेंगे कि फ है, तो यह विसर्ग जो है हमारा मूर्धन्य श हो जाएगा। और इस प्रकार से ये नी मूर्धन्य श चूंकि अर्ध है और इधर फलम, निष्फलम बन जाएगा। इसी प्रकार से देखेंगे निह, काम, कामः, मूर्धन्य श से पहले ई है तो हम करेंगे नी, और विसर्ग के लिए मूर्धन्य श हो गया, अर्ध हुआ तो निष्काम, निष्काम। एक ऊ का भी देखते हैं,
ऊ का जब बनाएंगे तो दुह दुह कृतम कृतम। विसर्ग से पहले ऊ है और इसके बाद में क है, तो यह विसर्ग मूर्धन्य स हो जाएगा, और मूर्धन्य स हो जाएगा तो दु अर्ध स कृतम, दुष्कृतम। अविकृतम अविष्कृतम। इस प्रकार से हम इन सूत्रों को समझ सकते हैं, बना सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा यहां, तो हम लोगों ने अभी विसर्ग संधि के जो महत्वपूर्ण सूत्र थे, जो हमारे लिए आवश्यक सूत्र हैं, प्रायः उन सूत्रों को हम लोगों ने देख लिया है। अगर विस्तृत रूप से हमें जब पढ़ना होगा, संस्कृत से स्नातक या स्नातकोत्तर करना होगा, नेट की परीक्षाओं को देना होगा, तो और सारे सूत्र हमें पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन सामान्य रूप से जो सूत्र है हमारा विसर्ग संधि का, उसको मैंने आपको बताया। अगर आप क्रम से सभी सूत्रों को देखते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूप से आपके संस्कृत अच्छे हो जाएंगे, आप उसको समझ पाएंगे। इसी के साथ फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवाद।